आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु की इच्छा हमारे और आपके लिए क्या है, क्योंकि उसकी इच्छा में ही हमारी भलाई है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, हमारे और आपके जीवन में खुदाबंद के ब्लेसिंग्स आएंगे और आशीषित रहेंगे। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी योजनाएं, उसकी इच्छाएं हमारे और आपके लिए भलाई की है। तो आज जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके लिए क्या है। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम करें। उसने हमें बनाया, इस अदन की वाटिका में रख दिया आदम और हव्वा को, और उन्हें पूरी रीति से आशीषित किया। और प्रभु ने उन्हें एक आज्ञा दी, जिस आज्ञा को आदम और हव्वा नहीं माने, और इस कारण से उन्होंने वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषों को खो दिया जो परमेश्वर ने अपने लोगों को बना के रखे थे और उन्हें दिए थे। लेकिन पिता आज भी चाहता है कि हमारे जीवन में वो खुशियाँ रहे, वो आनंद रहे, वो उत्साह रहे, वो ब्लेसिंग्स रहे, वो आशीष रहे, क्योंकि हम और आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम चुने हुए वंश, राजपदधारी याजकों का समाज है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह हिजकेल की किताब और उसका 18 अध्याय 30, 31 और 32 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर की जो इच्छा है, हम उसके विषय में सीखने को मिलता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके लिए क्या है। यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ दो, तब तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन, अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो और जीवित रहो। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए जीवन की है, आशीष की है, मौत की नहीं है, गरीबी की नहीं है, बीमारी की नहीं है, दुख की नहीं है, निराशाओं की नहीं है, लेकिन जो उसके मुख से वचन निकल रहा है वो हमारे लिए आशीषों का है। वो कहता है कि हे इस्राएल के घराने, मैं तुम्हारा न्याय, तुम्हारे चाल चलन, प्रत्येक मनुष्य का, किसी परिवार का, फैमिली का नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हर एक मनुष्य के उसके चाल चलन के अनुसार उसका न्याय करूँगा। इसीलिए वो कहता है कि पश्चाताप करो। परमेश्वर की इच्छा, आज हम जो पहली इच्छा देखते हैं कि खुदा की इच्छा जो है हमारे और आपके लिए, वो इच्छा है कि हम अपने पापों से, जो हमने पाप किए हैं, जो हमने गुनाह किए हैं, उनसे पश्चाताप करें, मन फिराएं और उस परमेश्वर के पास हम फिर से लौट आएं जिसने हमें और आपको बनाया है। बाइबल बताती है कि हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे पापों के कारण हम और आप उस खुदा से जिसने हमें और आपको बनाया है, हम दूर हो चुके हैं। वो चाहता है कि हम फिर से उसके करीब आ जाएं, क्योंकि उसने हमें और आपको अपने हाथों से रचा है, अपने हाथों से बनाया है। वो हमसे बेहद प्रेम करता है, प्यार करता है, इसलिए वो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर हमारे और आपके लिए मनुष्य बना और अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
मैं आपको आज इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के लिए है वो है अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो और हम खुदा के पास लौट आए, क्योंकि वो चाहता है कि हम नाश ना हों। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु है, और ये शारीरिक मृत्यु नहीं लेकिन स्पिरिचुअल आत्मिक मृत्यु है। यदि हमारा जीवन पाप में रहेगा तो हम आत्मिक तौर से मर जाएंगे और हमें उस अथाह कुंड में डाला जाएगा जहां पर रोना दांत पीसना होगा। यदि आप उससे बचना चाहते हैं, आप पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रभु के पास लौट आएं। वो कहता है पश्चाताप करो, मन फिराओ, लौट आओ, इसी में तुम्हारी भलाई है और तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। आज उस खुदा की मर्जी को जाने, पहचाने और अपने सब पापों से मन फिराएं और खुदा के पास लौट आए। वो आपको आज ब्लेसिंग देगा, आशीष देगा, आपके पापों को धोकर शुद्ध कर देगा और आपको अपने गले लगा लेगा और आपसे उसकी इच्छा जो है बस यही है, पश्चाताप करो और लौट आओ। आज वो उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान वो आज हमें और आपको देख रहा है। हमने अपना अपना मार्ग ले लिया था, हम सब के सब भेड़ों के समान भटक चुके थे, अपने अपने रास्ता ले लिया था, लेकिन वो एक सच्चा चरवाहा बन के आया और हर एक को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और हमें ढूंढ निकाला ताकि हम खो ना जाए, हमें भेड़िया मार ना खाए। इसलिए उसने अपने बाड़े में, अपनी सुरक्षा में हमें रख लिया। जरूरत है सिर्फ हमें मन फिराने की, उसके करीब लौटने की। वो देख रहा है ताकि हमें और आपको अपने गले से लगा सके। सो प्रभु आज इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू लगातार मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।